डिस्कस द लाइफ एंड वर्क ऑफ कालिदासा। कालिदास के जीवन और उनके द्वारा किए गए काम यानी उनके द्वारा लिखे गए बुक की चर्चा करें। सेमेस्टर 1 इंग्लिश एमजेसी यानी मेजर कोर्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक ऐसे नोट्स के साथ समझाऊंगा जिसे आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। कालिदास वॉज द ट्रू सर्वेंट ऑफ गॉडेस काली। कालिदास देवी काली के सच्चे भक्त थे। एंड सो परहैप्स और इसलिए शायद ही इज कॉल्ड कालिदास, उन्हें कालिदास कहा जाता है यानी कालिका दास। देर इज नोट एनी सर्टेन प्रूफ अबाउट द बर्थ ऑफ कालिदास। कालिदास के जन्म के बारे में कोई निश्चित सबूत नहीं है। बट स्टिल इट इज बिलीव्ड दैट, लेकिन फिर भी ऐसा विश्वास किया जाता है कि ही वॉज बोर्न अबाउट 4th सेंचुरी CE, कि उनका जन्म लगभग 4वीं शताब्दी में हुआ था। एंड डाइड बिटवीन 4th to 5th सेंचुरी, और उनकी मौत 4वीं से 5वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। दोस्तों ये कोई सर्टेन प्रूफ नहीं है, मतलब इसका कोई सही सबूत नहीं है, बस ऐसा मान लिया गया है। कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। बिकॉज क्योंकि, यानी क्यों कालिदास को शेक्सपियर भारत का कहा जाता है। एज शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑथर इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिस प्रकार इंग्लिश भाषा के सबसे महान लेखक शेक्सपियर हैं, लाइक दैट उसी प्रकार कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑथर इन संस्कृत लैंग्वेज। कालिदास संस्कृत भाषा में सबसे महान लेखक है। दोस्तों यहाँ पे हम है इसलिए बोल रहे हैं, भले ही ये दोनों इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों के जैसा महान लेखक जन्म नहीं लिया है। ही वॉज द ग्रेटेस्ट इंडियन पोएट। कालिदास सबसे महान भारतीय लेखक थे। एंड प्ले राइट, और नाटककार भी थे यानी साहित्यकार भी थे। दोस्तों नॉट ओनली इन हिज एज, केवल अपने समय में ही नहीं, बट इन दिस एज एज वेल, अभी यानी वर्तमान के समय में भी कालिदास के जैसा महान पोएट और प्ले राइट ने जन्म नहीं लिया है। आई होप दोस्तों आपको पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। द अर्ली लाइफ ऑफ कालिदास वाज फुल ऑफ ट्रबल्स एंड पॉवर्टी। कालिदास का शुरुआती जीवन गरीबी और दुख तकलीफों से भरा हुआ था। ही वॉज इलिटरेट एंड इट इज बिलीव्ड दैट, कालिदास अनपढ़ थे और ऐसा विश्वास किया जाता है कि एज ही मैरिड विद द प्रिंसेस विद्योत्मा, कि जैसे ही उन्होंने राजकुमारी विद्योत्मा से विवाह किया, एंड एज हिज वाइफ विद्योत्मा गॉट टू नो दैट हर हस्बैंड कालिदास इज एन इलिटरेट पर्सन, और जैसे ही उनकी पत्नी विद्योत्मा को पता चला कि उसका हस्बैंड कालिदास एक अनपढ़ व्यक्ति है, सी गॉट हिम आउट फ्रॉम द हाउस, तो उसने अपने पति कालिदास को घर से भगा दी। एंड टोल्ड हिम टू कम बैक टू हर ओनली व्हेन ही वुड बिकम स्कॉलर, और कालिदास को भगाते हुए कही कि तुम मेरे पास वापस तभी आना जब तुम एक विद्वान व्यक्ति बन जाओगे यानी पंडित बन जाओगे। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद, मतलब जब कालिदास को उनकी पत्नी ने घर से भगा दिया, तो इस घटना के बाद कालिदास डिड वेरी हार्ड वर्क टू गेट नॉलेज। कालिदास ने कठिन परिश्रम किया ज्ञान प्राप्त करने के लिए। एंड ही बिकेम द ग्रेटेस्ट पोएट एंड प्ले राइट ऑफ संस्कृत, और कठिन परिश्रम का परिणाम यह मिला दोस्तों उनको कि वो सबसे महान पोएट और प्ले राइट संस्कृत भाषा के बन गए। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब कालिदास विद्वान व्यक्ति यानी पंडित बन गए, तो वो अपनी पत्नी विद्योत्मा के पास वापस कभी नहीं गए और उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किए। दोस्तों आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कालिदास के वर्क के बारे में। अभिजना शकुंतलम कुमार संभवा
रघुवंशा, मेघदूत एक्सेट्रा आर द ग्रेट वर्क ऑफ द ग्रेट इंडियन ऑथर कालिदास। मतलब दोस्तों इन चारों बुक के अलावे कालिदास के और भी महान महान पुस्तकें हैं जो कालिदास के महान पुस्तक के रूप में जाने जाते हैं और इसे पढ़े जाते हैं। कालिदास वाज द कोर्ट पोएट ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। कालिदास भारत के सबसे महान राजा उज्जैन के विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। मतलब कालिदास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के दरबार में कवि के रूप में काम किया करते थे। इट इज़ बिलीव दैट, यह विश्वास किया जाता है कि कालिदास हैड डीप नॉलेज अबाउट द ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत के सभी भागों का गहरा ज्ञान था। अब क्यों था दोस्तों? बिकॉज, क्योंकि ही विजिटेड अबाउट ऑल प्लेसेस ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के लगभग सभी जगहों में घूमे थे। इन मेघदूता मतलब मेघदूत नामक पुस्तक में कालिदास हैड एक्सप्लेन्ड वेरी वेल अबाउट हिमालय, रिवर्स, सिटीज एंड विलेजेस विथ पिक्चर्स विच प्रूव्ड दैट ही हैड विजिटेड इंडिया वेरी वेल। कालिदास ने बहुत अच्छे से वर्णन किए हैं हिमालय के बारे में, नदियों के बारे में, शहरों के बारे में, गांवों के बारे में पिक्चरों के साथ, जो साबित करती है कि कालिदास काफ़ी अच्छी तरीके से भारत घूमे थे। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है और आपको इसी प्रकार का नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें।